सपने जिंदगी की रूह होती हैं और जिंदगी को जिंदा रखने के लिए आपका सपने देखना बहुत जरूरी है। हमारा ऐसा मानना है दोस्तों कि सपनों के बिना जिंदगी के कोई मायने नहीं है। हम दोनों भाइयों के जहन में भी एक छोटा सा सपना था कि इन खूबसूरत वादियों को कैमरे में कैद कर एक कहानी के रूप में आप तक पहुंचाएं। और आज इसी सपने की राह पर हम अपना पहला कदम चलने वाले हैं, हमारे पहले ट्रैवल व्लॉग के रूप में, जिसमें हम आपको एक खूबसूरत जगह खजियार से रूबरू करवाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन ज़रूर कर रहे होंगे। हम स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल दो भाई एक सफ़र पर के इस पहले ट्रैवल व्लॉग में। तो चलिए आज का ये सफ़रनामा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम दोनों भाई करीबन सुबह 5 बजे अपने घर से जीटी पर सवार होकर खजियार के लिए निकल गए थे। हमारे घर से खजियार करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला डलहौजी के पास पड़ता है। और इतने जल्दी निकलने का दोस्तों हमारा एक ही कारण था कि हम खजियार की खूबसूरती को सुबह सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ कैमरे में कैद करना चाहते थे। और सच में दोस्तों, हमें ऐसा लगा जैसे सुबह सुबह खजियार की खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर कर सामने आती है। करीबन 2 घंटे बाद हम खजियार पहुंच गए थे। रास्ते में हमें ठंड तो काफ़ी लगी दोस्तों, लेकिन सच में देवदार के पेड़ों के बीच से होते हुए रोड पर बाइक राइड और खजियार पहुंचकर सूरज की गर्म धूप और खजियार का मन मोहने वाला अद्भुत दृश्य देखकर सारी ठंड और थकान जैसे छूमंतर हो गई। तो दोस्तों, खजियार देवदार के जंगलों से घिरा हुआ घास का एक खूबसूरत मैदान है, जिसके बीचों बीच एक छोटी सी पानी की झील भी है। खजियार करीबन समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर धौलाधार पर्वतमाला के नींव पर स्थित है, जो कि डलहौजी के पास चंबा जिला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इस जगह को खजियार नाम इस जगह के ऐतिहासिक मंदिर खाजी नाग से मिला है। ये मंदिर 800 साल पुराना है, जिसकी मूल काष्ठ मंदिर का स्थापत्य 12वीं सदी के पूर्व का है, जिसका निर्माण चंबा के राजा पृथ्वी सिंह जी ने करवाया था। और 16वीं सदी में चंबा नरेश बलभद्र वर्मन जी ने पांडवों की काष्ठ मूर्तियां इस मंदिर में स्थापित करवाई थी। इस मंदिर की कहानी ये है कि सदियों पहले की बात है, चंबा जिले में राणे हुआ करते थे। उनकी नज़र लीली नामक गांव के सामने पहाड़ पर जलती रोशनी पर पड़ी। खजाना समझकर उन्होंने उसे खोदा तो वहां से 4 नाग देवता प्रकट हुए। चारों को पालकी में डालकर वहां से लाया गया। नाग देवताओं ने कहा कि जहां हमारी पालकी भारी हो जाएगी वहां से हम अलग अलग हो जाएंगे। सुक्रेही नामक स्थान पर पालकी भारी हो गई और वहीं से सभी देवता अलग हो गए। चारों भाइयों में सबसे बड़े क्रमशः नघुई, जमुहार, खजियार और चुआड़ी में बस गए। खजियार में पहले सिद्ध बाबा का स्वामित्व था। खाजीनाग ने उन्हें अपने बड़े भाई की मदद से सरपास नामक खेल में हराकर ये जगह जीत ली। सिद्ध बाबा ने हार की बात कहा कि अब तू यहाँ खा और जी, और इस प्रकार उनका नाम पड़ गया खाजीनाग और इस जगह का नाम पड़ा खजियार। खाजीनाग का पौराणिक नाम पुंपर नाग था। खजियार के बीचों बीच मौजूद झील का भी अपना ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि ये झील अंतहीन है और शेषनाग के अवतार खाजीनाग इसमें वास करते हैं, जो कई बार स्थानीय लोगों को दिखाई भी दिए हैं। इस झील में मणिमेश यात्रा के समय पवित्र स्नान भी किया जाता है। खजियार प्रचलित है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी, जो कि इसे 1992 में स्विस दूत विली पी ब्लेजर ने दिया था, इस जगह का स्विट्जरलैंड से स्थलाकृतिक समानता के कारण। खजियार दुनिया के उन 160 स्थानों में से एक है जो स्विट्जरलैंड के साथ स्थलाकृतिक समानता रखते हैं। तो दोस्तों, खजियार पहुंचकर सबसे पहले हम लोगों ने खाजीनाग मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद हम लोगों ने जगदम्बे माता मंदिर के भी दर्शन किए, जो कि खजियार से थोड़ी ही दूरी पर है। इस जगह की खास बात यह है कि माता का मंदिर तो सुंदर है ही, यहाँ पर आपको महादेव की प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए 85 फुट ऊंची अद्भुत प्रतिमा के भी दर्शन होते हैं। सच में पहाड़ों के बीचों बीच महादेव की इतनी ऊंची प्रतिमा की कल्पना करना भी एक सपना सा लगता है। हिमाचल प्रदेश में ये महादेव की सबसे ऊंची प्रतिमा है।
इसके बाद दोस्तों हम लोग वापस खजियार आए और काफ़ी समय इस जगह की सुंदरता को निहारते हुए हमने समय व्यतीत किया। हमारे ख्याल से दोस्तों खजियार एक बहुत अच्छा पिकनिक स्थल है जो कि परिवार और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ आकर काफ़ी अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। घुड़सवारी, पैराग्लाइडिंग और काफ़ी सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ का भी आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। खासकर दोस्तों हमें यहाँ पर घुड़सवारी करके भी बहुत मज़ा आया, जिसमें घोड़े पर बैठकर खजियार के चारों तरफ देवदार के पेड़ों के नीचे से होते हुए घुड़सवारी का आप आनंद ले सकते हैं, जो सच में हमें काफ़ी सुकून भरा लगा। इसके अलावा खजियार के चारों तरफ फुटपाथ्स भी बने हुए हैं जिसके ज़रिए आप पूरे खजियार की परिक्रमा कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा अनुभव है। खजियार मैदान के चारों तरफ हिमाचल टूरिज्म का होटल, फॉरेस्ट और PWD डिपार्टमेंट्स के रेस्ट हाउसेस, प्राइवेट होटल्स और गेस्ट हाउसेस भी अवेलेबल हैं जहां पर आप कमरा लेकर ठहर भी सकते हैं। हिमाचल टूरिज्म का एक गेस्ट हाउस और कुछ प्राइवेट गेस्ट हाउसेस तो खजियार मैदान के बीच में भी मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी आप कमरा लेकर ठहर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा अगर आप कभी डलहौजी आएँ तो एक रात खजियार में भी ज़रूर बिताएं, क्योंकि सच में सुबह सुबह आंखें खुलें और सामने खजियार के खूबसूरत नज़ारे हों, इससे बेहतरीन अनुभव और क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस एपिसोड के अंत तक पहुंच चुके हैं। आज का ये हमारा पहला ट्रैवल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। एक बहुत ही खूबसूरत जगह है खजियार, जिसे आपको ज़रूर घूमने आना चाहिए। और अगर आप भी हमारी तरह बाइक राइडर हैं तो हम ये पूरे यकीन से कह सकते हैं कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा इस जगह को बाइक पर एक्सप्लोर करने में। आप सभी से एक छोटी सी विनती भी है कि चाहे आप जहाँ भी घूमने जाएं, कृपया गंदगी ना फैलाएं। पूरा भारत हमारा घर है और जैसे आप अपने घर को साफ रखते हैं वैसे बाकी जगहों को भी अपने घर जैसा ही समझें। हम चाहते तो आपको खजियार में जिस कदर लोग गंदगी फैला रहे हैं वो दिखा सकते थे, लेकिन हम लोग इस वीडियो को सकारात्मक रूप में दिखाना चाहते थे। अगर इसी मानसिकता के साथ हम लोग इन खूबसूरत जगहों को इसी तरह गंदा करते रहेंगे तो शायद आने वाले समय में ये जगह आने वाली पीढ़ियों को फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में ही देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, इस छोटे से संदेश के साथ आप सभी से हमारा विदा लेने का वक्त हो चला है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा ये पहला ट्रैवल व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शंस, आपके लाइक्स और आपके प्यारे कमेंट्स हमें बहुत हिम्मत देते हैं ऐसे ही अपलोड्स करते रहने के लिए। आप सभी से अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।